आए दिनों बॉर्डर इलाकों में घुसपैठ के मामले सामने आते रहते हैं और कहीं ना कहीं इसे ही टैकल करने के लिए और जम्मू कश्मीर के खास करके जो बॉर्डर इलाके हैं उनके बारे में भी अब बात हो रही है सेंटर में। और ऐसे में जम्मू कश्मीर को ध्यान में रखते हुए और साथ में जो देश में जनसंख्या के बदलाव आ रहे हैं, सीमा क्षेत्रों में लगातार घुसपैठ बढ़ रही है, उसको देखते हुए केंद्र सरकार में गृह मंत्री अमित शाह ने कड़ा रुख अपनाया है और ऐसे में उन्होंने आज एक उच्च स्तरीय बैठक की है। इस बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने सभी डिपार्टमेंट्स को इस पर काम करने के निर्देश दिए हैं। अब चलिए आपको मीटिंग के कुछ शॉट्स दिखाते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जो काफी सारे पॉपुलेशन चेंजेस हो रहे हैं बॉर्डर इलाकों में और बॉर्डर इलाकों में जितने भी डेमोग्राफिक चेंजेस आ रहे हैं, सीमा क्षेत्रों में जो लगातार इन्फिल्ट्रेशंस होती रहती है, घुसपैठ होती रहती है, उसके मुद्दे पर महत्वपूर्ण बैठक की है। बैठक के दौरान उन्होंने जितने भी इससे जुड़े डिपार्टमेंट्स हैं उनको सभी को ये खास तौर पर निर्देश दिए हैं कि जितने भी सीमावर्ती जिले हैं वहां पर जनसंख्या का ध्यान रखा जाए और ये भी चेक किया जाए कि जनसंख्या में कहां पर चेंजेस हो रहे हैं। इस सबके चलते जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं वहां पर भी दौरा चलेगा और इस सबके चलते जो जमीनी स्तर पर ग्राउंड लेवल का एरिया है और उन सभी एरियाज को ध्यान में रखते हुए खास करके बॉर्डर एरियाज में जमीनी सतह का ध्यान रखा जाएगा। ये देखा जाएगा कि किन कारणों की वजह से यहाँ पर डेमोग्राफिक चेंजेस भी आ रहे हैं और इसी के साथ इन सभी बॉर्डर इलाकों में लगातार घुसपैठ हो कहां से रही है, इसका ध्यान रखा जाएगा। मेरे साथ इस विषय पर हमारे साथ जानकारी और चर्चा दोनों के लिए हमारे संवाददाता मौजूद हैं संजीव शर्मा जी। और संजीव जी, पहले तो ये रही बात बॉर्डर इलाके की हो रही है, तो दूसरी तरफ कि बॉर्डर इलाकों में आए दिनों आप भी वैसे जहां से है पुंछ से है वहां पर अक्सर इन इलाकों में इन्फिल्ट्रेशंस होती रहती है, घुसपैठ होती रहती है और इन सब के बारे में ध्यान रखते हुए सेंटर की तरफ से खास मीटिंग्स ली जा रही हैं। पुंछ की जनता इसके बारे में क्या समझती है, क्या सोचती है? जी साक्षी, मैं आपको बता दूं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जो सीमा क्षेत्रों की सुरक्षा को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक की है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 15 किलोमीटर के दायरे में जो अवैध निर्माण है उसको हटाया जाएगा और 15 किलोमीटर जो पीछे है वो वहां पर जो सीमा लगाई जाएगी उसके आगे सीमा लगाई जाएगी। और मैं आपको बता दूं कि इस बैठक में सीमा सुरक्षा को लेकर मजबूत बनाने के लिए जैसे इन सीमावर्ती इलाकों में घुसपैठ, तस्करी तथा अन्य गतिविधियां होती हैं, इसको रोकने के लिए जो ये एक बहुत अच्छा कदम उठाया गया है। मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान जो है वो एक नापाक हरकत करने से जो बार बार नापाक हरकत करता है और उसको हमारी भारतीय सेना भी मुंह तोड़ जवाब देती है। लेकिन ये एक अच्छा फैसला है कि अगर इन बॉर्डर इलाकों में अगर थोड़ा सा पीछे हटाया जाएगा तो इससे एक बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। जी, रही बात आम जनता की, क्योंकि आपने बोला कि कहीं ना कहीं आए दिनों इस तरीके की घुसपैठ होती है और हमारी भारतीय सेना भी आगे से मुंहतोड़ जवाब देती है, पर एक आम नागरिक लगातार फैल रहे इस नशे से और लगातार होने वाली इन घुसपैठ से कितना परेशान नजर आता है। जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आए दिन सीमावर्ती इलाकों में घुसपैठ की कोशिश भी होती है, जिसको हमारी भारतीय सेना के चौकस जवान नाकाम कर देते हैं और उसके साथ साथ कहीं ना कहीं ये घुसने में भी कामयाब होते हैं। नशा तस्कर जो हैं वो भी नशे की जो सामग्री है वो भी यहाँ से लेकर कामयाब हो जाते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसी पर जो लोगों का कहना है कि अगर सीमावर्ती इलाकों में अगर सख्ती बरती जाएगी, अगर यहाँ पर कुछ ऐसे फैसले लिए जाएंगे तो ये एक अच्छा कदम है, क्योंकि यहाँ पर जो है बार बार घुसपैठ की कोशिश की जाती है, नशा तस्करी होती है और जो वहाँ के आम नागरिक हैं उनको भी काफी परेशानी होती है। तो ये एक बहुत अच्छा फैसला लिया गया है और लोग भी इस फैसले से बहुत खुश हैं। जी साक्षी, अभी पिछले दिनों से हम अगर बात करें राजौरी इलाके की, राजौरी इलाके में भी काफी दिनों से ऑपरेशन शिरोवाली कंटिन्यूड है और ऐसे में जिन आतंकियों के वहां होने की खबर मिल रही थी उन आतंकियों का अभी कोई पता चल नहीं पाया है। हालांकि लगातार 3 टायर सिक्योरिटी से नजर रखी जा रही है और ऐसे में बड़े ही दुख से कहना पड़ता है, पर हमने अपने एक जवान को भी इस सबके चलते खो दिया है। तो क्या लगता है कि इस तरह की ये जो मीटिंग्स हो रही हैं और जो स्टेप्स लिए जाएंगे इसकी वजह से ये इन होने वाली घटनाओं को और ज्यादा रोकने का काम कर सकती हैं? क्या सोचता है पुंछ का एक आम नागरिक?
जी बिल्कुल, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इसको मजबूत बनाया जाएगा। जैसे घुसपैठ, तस्करी, अन्य अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए भी प्रशासन से और पुलिस सुरक्षा एजेंसियों के बीच भी बेहतर यहाँ पर काम करेंगी। और ये एक सीमावर्ती इलाका, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर अगर हमारी भारतीय सेना मजबूत रहेगी तो ये जो आतंकवादी की घुसपैठ है इसको पूरी तरह से रोक लग जाएगी। और नशे पर, जो नशे की बात की जा रही है, जहाँ पर हमारे जम्मू कश्मीर में एक नशा मुक्त अभियान चलाया जा रहा है, तो बिल्कुल बिल्कुल। ये माना जा रहा है कि अगर सीमावर्ती इलाकों से ही ये नशे तस्करी होती है, ये घुसपैठ भी होता है, उसको अगर एक बहुत बड़ा कदम लिया जाएगा, हमारी सुरक्षा एजेंसियों के साथ जो एक बैठक की गई है, उनको एक निर्देश दिए गए हैं कि इन इलाकों में जो एक बेहतर बनाया जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा एक अच्छा कदम उठाया गया है और इस पर बहुत बड़ी रोक लगेगी। जी चलिए, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे साथ आम जनता जो है बॉर्डर इलाकों की उनकी उनके जो विचार हैं वो आपने साझा किए। शुक्रिया संजीव जी। संजीव जी हमारे साथ जुड़े हुए थे और एक बात तो साफ हो जाती है कि कहीं ना कहीं बॉर्डर इलाके के जो लोग हैं वो भी लगातार होने वाली इन घुसपैठ से बहुत ज्यादा परेशान हैं। और ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से ली जाने वाली एक खास मीटिंग आम जनता को एक रिलीफ का एहसास तो दिलाती है, एक राहत का एहसास तो दिलाती है कि चलिए सेंटर हमको लेकर जितना ज्यादा सीरियस है वो साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने पिछले दिनों ये भी ऐलान किया था कि जो बॉर्डर इलाके हैं, बॉर्डर इलाकों में सीमा से 15 किलोमीटर के आगे तक जो भी एरिया है वहां पर जो भी एनक्रोचमेंट्स होंगी उन इलीगल एनक्रोचमेंट्स को भी हटाने का काम किया जाएगा। तो मतलब ये है कि अब सेंटर की तरफ से सख्ती तो जरूर बरती जाएगी इन खास करके बॉर्डर एरियाज में जहां से आतंकवादी इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश करते हैं, घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं। आप अपनी राय हमारे साथ साझा कीजिएगा, आपके साथ हम और खबरें साझा करते रहेंगे, पर आप कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिएगा द अर्थ न्यूज।